Please like, subscribe and share my YouTube channel Education Adda. Please like, subscribe and share my YouTube channel Education Adda. नमस्कार दोस्तों, मैं पवन डावर असिस्टेंट इंजीनियर MPPWD से आज आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं और हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य अभियंत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 जो कि कोविड-19 के कारण पोस्टपोन हो गई है और उसकी डेट अभी फिक्स नहीं हुई कि कब एग्जाम होगी। तो आज हम बात करेंगे MPPSC राज्य अभियंत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 के पेपर 2 की सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित। और हमारा आज का जो सब्जेक्ट है पेपर 2 में जो सब्जेक्ट है वो हमारा रेलवे इंजीनियरिंग है और रेलवे इंजीनियरिंग में हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा स्लीपर्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला था कि स्लीपर आखिर होता क्या है। तो स्लीपर क्या है कि कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे जो कि रेल और ब्लास्ट के बीच में जो रहता है उसको हम स्लीपर्स कहते हैं। अब पिक्चर्स में देख सकते हैं, दिस इज स्लीपर्स, ये हमारी रेल है, दिस इज बालास्ट। तो इन दोनों के बीच का जो कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लीपर्स कहते हैं। क्या फंक्शन होते हैं इसके, तो होल्डिंग गेज इन प्रॉपर डिस्टेंस एंड लेवल, जो हमारा गेज है उसको पकड़ के रखता है प्रॉपर डिस्टेंस और लेवल में, ताकि हमारे जो ट्रेन चलेगी इसके ऊपर, रेल के ऊपर, तो स्मूथ चले। सेकंड हमारा है एक्ट एज इलास्टिक मीडियम। थर्ड हमारा है टू सपोर्ट द रेल्स फॉर्म्स एंड इवेंटली। हाँ, तो हमारे जो देखिए अब हमारी जो रेल है इसको स्लीपर्स के ऊपर फिक्स किया गया है। आगे देखें, टू सपोर्ट द रेल्स फॉर्मली एंड इवेंटली हो गया। प्रोवाइड स्टेबल टू द परमानेंट वे, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द परमानेंट वे। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट द लोड ओवर द ब्लास्ट, जो ट्रेन जो रेल पे लोड आएगा रेल से स्लीपर्स और स्लीपर से ब्लास्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। तो इसके मेन फंक्शन थे स्लीपर के। आगे हम देखें कौन कौन से प्रकार के स्लीपर्स यूज किए जाते हैं। वुडन स्लीपर, स्टील स्लीपर, कास्ट आयरन स्लीपर, RCC स्लीपर और प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर। सबसे पहले हम देखें वुडन स्लीपर की बात करते हैं। तो जो वुडन स्लीपर्स की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, 12 वर्ष की होती है। इसका जो ये यूज किया जाता है गर्डर और ब्रीच, कहाँ पे यूज किया जाता है, ब्रीच के ऊपर गर्डर के रूप में। ये अंट अटैक होता है इस पे, जो हमारी जो व्हाइट एंटोरिया होती है उन पर अटैक इस पे आसानी से हो जाता है, तो ये आसानी से डैमेज हो सकती है, चोरी होने का चांसेस रहता है। आगे देखें डिफिकल्ट इन मेंटेनेंस, जिसका मेंटेनेंस बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ब्रॉड गेज के लिए जो यूज की जाती है उसका साइज होता है 274 × 25 × 13 सेंटीमीटर में, और मीटर गेज के लिए 183 × 20 × 11 सेंटीमीटर में। ये साइज है इसका वुडन स्लीपर का। नैरो गेज के लिए जो यूज होता है 152 × 18 × 11 सेंटीमीटर। ये जो वुडन स्लीपर है मोस्ट आइडियल टाइप का स्लीपर्स होता है, लेकिन इसकी जो वो है कि डिफेक्ट, सेंटर हेड्स, नोट, स्प्लिट एंड्स, ये आदि इसमें समस्या होती है, ये प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ जो है वो कम होती है और आसानी से डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें स्टील स्लीपर की बात करते हैं। तो इसकी लाइफ होती है 40 इयर्स, लेकिन इसमें कोरोजन की समस्या रहती है, चोरी होने की भी समस्या रहती है। जब इस पे ट्रेन चलती है तो टूटने फूटने की समस्या भी होती है, वियर एंड टियर। इसमें फिटिंग की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, चेयर्स, बोल्ट्स, नट्स, और डेरामेंट होने की भी समस्या होती है इसमें, मतलब कि एक जो स्ट्रेट पोजीशंस में रहता है वो चेंजेस हो जाना उसमें, ट्रेन लोड के कारण, शॉक की वजह से ट्रेन। नेक्स्ट हमारा है कास्ट आयरन स्लीपर। इसकी लाइफ 60 इयर्स होती है। अब देखिएगा वुडन स्लीपर की 12 इयर्स थी, स्टील की 40 इयर्स थी और कास्ट आयरन की 60 ईयर। लेकिन इसकी समस्या है कि डैमेज हो जाता है एंड कोरोडेड आसानी से। ये एक्सपेंसिव होता है इन दोनों की तुलना में। इसको प्रॉपर मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। सबसे ज्यादा जो कास्ट आयरन स्लीपर यूज किया जाता है वो CST 9, 10 एंड 11,
जो 9 के बाद जो आया एडवांस वो 10 था, उसके बाद जो एडवांस है वो 11 था। CST का जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रैक, इंडियन रेलवे का, याद रखिएगा। जो हमारे जो इंडियन रेलवे में जो स्लीपर यूज किए गए हैं वो उसमें 45% कास्ट आयरन स्लीपर है, याद रखिएगा। कितना? 45%, मतलब मोस्टली यूज किया गया है कास्ट आयरन स्लीपर इसका। अगला हमारा है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्लीपर। इसकी लाइफ बहुत ही लॉन्ग होती है, आप सभी को पता है कंक्रीट की, बट इसका वेट बहुत ही हेवी होता है। इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसका जब अलाइनमेंट हम जब करेंगे, जब हम रेलवे लाइन पे इसको जब रखेंगे तो बहुत ही डिफिकल्टी होती है। लेकिन इसका फायदा ये है कि ये एंटी थेफ्ट है, कोई इसको ले नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो हैवी भी होता है और इसका ज्यादा कोई यूज नहीं है। जैसे कि हमारे जो कास्ट आयरन है, स्टील है, इनको तो व्यक्ति आसानी से ले जा सकता है, इधर बेच सकते हैं, अपने पर्सनल यूज भी ले सकता है। अगला हमारा फायर असिस्टेंट। अब ये होता है कि फायर असिस्टेंट होता है, ये भी इसके एक हमारा इंपॉर्टेंस है। इस वजह से आज से स्लीपर्स का उपयोग आजकल बहुत ज्यादा किया जा रहा है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर्स, इसकी लाइफ भी लॉन्ग होती है। क्यों प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आरसीएस स्लीपर के कुछ ड्रॉबैक थे, उन्हीं को इम्प्रूव किया गया। इसमें क्या था? एक तो हैवी वेट था, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही डिफिकल्ट था, तो अब इसमें क्या, ये लाइट वेट हो गया प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर। ये भी एंटी थेफ्ट होता है, ये भी फायर रेसिस्टेंस होता है, मेंटेन गेज प्रॉपरली। लेकिन इसमें हमें क्या करता है, गेज को मेंटेन करना, प्रॉपरली मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारे थे 5 प्रकार के स्लीपर जो इंडियन रेलवे में बहुत ज्यादा यूज किए गए थे। इनमें सबसे ज्यादा किसका यूज किया गया था? तो वो कास्ट आयरन स्लीपर का। आगे देखते हैं जो आज नाउ डेज यूज किया जा रहा है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर यूज किया जा रहा था, हम तो उसके बारे में देखें। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर होता है, उसका सेक्शन कौन सा, किस टाइप का होता है? तो ट्रेपेजोइडल सेक्शन होता है। अब ये देखिएगा यहाँ पे पिक्चर्स में हम देखें तो ये रेल है और ये रेल है। अब इन दो रेल्स के बीच की जो विड्थ होती है उसको क्या बोलते हैं? गेज विड्थ बोलते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक की हमारी शोल्डर विड्थ होती है। अब तो हम देखेंगे जो डायमेंशंस होते हैं वो क्या डायमेंशन होते हैं, एक बार देख लेते हैं। लेंथ जो होती है 2750 mm या कहें 2.750 मीटर्स। ये हमारे ट्रेपेजोइडल सेक्शन जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर है उसकी बात कर रहे हैं। बॉटम विथ 250 mm, टॉप विथ, ये टॉप यहाँ पे ट्रेपेजोइडल सेक्शन है तो ऑब्वियसली कि ऊपर कम विथ होगी 154 mm। थिकनेस कितनी होती है? दिस इज द थिकनेस 210 mm। अगर वेट देखें हम, इसका वेट कितना होता है? 286.50 kg, याद रखिएगा। एक जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर का वेट कितना है? 286.50 kg, बहुत हैवी है। आगे देखें हम तो स्लीपर डेंसिटी देखते हैं। स्लीपर डेंसिटी एक्चुअली में होती क्या है कि जो एक रेल की लेंथ कितनी होती है हमें पता है, 12 से 13 मीटर होती है। उस पर्टिकुलर रेल लेंथ में नंबर ऑफ जो स्लीपर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्लीपर डेंसिटी। तो डेफिनेशन देखिए, स्लीपर डेंसिटी इज द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ। इट इज स्पेसिफाइड एज n+x या n+x, जो तो फॉर्मूला है m+x या n+x। हम देखें कि जहाँ पे जो m या n इसके अंदर लेंथ ऑफ द रेल है इन मीटर्स में, और जो x है वेरी करता है कितने 2 to 7 या समटाइम 3 to 6। हमें पता है कि लेंथ ऑफ रेल कितनी होती है? ब्रॉड गेज के लिए 13 मीटर होती है और मीटर गेज के लिए 12 मीटर होती है। देखें इन इंडिया द स्लीपर डेंसिटी प्रोवाइडेड इज 80 स्लीपर पर रेल लेंथ। भारत में कितने दिए गए पर रेल लेंथ? 18 स्लीपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आगे देखें कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। द कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स क्या होता है? विच इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस is an index used to determine the suitability of a particular timber for use as a sleeper from the point of view of mechanical strength. The composite sleeper index is given by the formula. जो composite sleeper index किसके लिए? हमारा जो वुडन स्लीपर्स रहते हैं उससे संबंधित है हमारा ये।
अब देखिए कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, S + 10 × H ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 20, जहां पे S क्या है, इज द फिगर फॉर द जनरल स्ट्रेंथ फॉर द बोथ ग्रीन एंड ड्राई टिम्बर एट 12% मॉइस्चर कंटेंट पे। याद रखिएगा मॉइस्चर कंटेंट के, तो कौन सा मॉइस्चर कंटेंट पर, तो वो 12% मॉइस्चर कंटेंट पे। और H क्या है, H इज द फिगर फॉर द जनरल हार्डनेस फॉर द बोथ ग्रीन एंड ड्राई टिम्बर्स एट 12% मॉइस्चर कंटेंट पे, जहां पे S क्या है, स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है और H किसको इंडिकेट कर रहा है, हार्डनेस को इंडिकेट कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कितने पे, 12% मॉइस्चर कंटेंट पे। The minimum composite slipper index prescribed by on Indian Railway are the following। क्या दे रखा है, कौन कौन से स्लीपर्स के लिए क्या दे रखा है, तो टाइप्स ऑफ स्लीपर, ट्रैक स्लीपर कितना दे रखा है, 783 कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, क्रॉसिंग स्लीपर्स 1352 एंड ब्रिज स्लीपर्स सबसे ज्यादा 1455। मिनिमम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इतना होना चाहिए। Bearing plates are invariable used on sleepers with a CSI value of 82 or less। आगे देखते हैं the composite sleeper index values for some of the timber species recommended by Indian Railway for making sleeper as follow। जो CSI वैल्यू है साल के लिए कितनी दे रखी है, 112, टीक 82, देवदार ट्री के लिए 63 एंड चीर के लिए 54। तो ये था हमारा रेलवे इंजीनियरिंग का सिलेबस। आज अब हम उसके देखते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहला, बेस्ट वुड फॉर वुडन स्लीपर। वुडन स्लीपर के लिए सबसे अच्छी लकड़ी कौन सी है, तो वो हमारी टीक, टीक सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, वुडन स्लीपर यूज्ड ऑन द गर्डर ऑफ ब्रिज आर जनरली मेड ऑफ। किसका बना होना चाहिए, तो हमें सबसे अच्छे कौन सी वुड होते हैं स्लीपर्स के लिए, तो वो टीक होती है, तो इसका भी हमारा क्या आएगा, टीक। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्लीपर इज प्रेफर्ड ऑन जॉइंट्स। जॉइंट्स पे कौन सा प्रकार का स्लीपर्स प्रेफर करना चाहिए, तो वो वुड स्लीपर प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि हमने इसके देखे थे वुड्स जो वुडन स्लीपर्स होता है ये आइडियल टाइप होता है, क्योंकि आसानी से शॉक्स ले सकता, जो ट्रेन चलने की वजह से वाइब्रेशंस होता है तो ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता। आगे देखें हम, स्लीपर डेंसिटी इन इंडिया इज नॉर्मली केप्ट एज M+2 to M+7 से। अभी हमने देखा था स्लीपर डेंसिटी। स्लीपर डेंसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ, और जो इंडिया में M+2 to M+7 के बीच में वो करते हैं। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ, हमने देखा था S और H होता है, S स्ट्रेंथ एंड H हार्डनेस, तो किसको, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस को करता है। आगे देखिए हम, क्वेश्चन नंबर 6, द स्लीपर्स विच सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल स्लीपर्स आर, कौन सा है वो, वुडन स्लीपर। हमने चार्ट में देखा था, 5 प्रकार के स्लीपर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स प्रिस्क्राइब्ड ऑन इंडियन रेलवे फॉर अ ट्रैक स्लीपर इज। अब याद रखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रैक स्लीपर्स पे। मिनिमम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स वो कितना होना चाहिए, और वो होना चाहिए, हमने देखा था कि 783 किस पे था, ट्रैक स्लीपर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, मिनिमम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स फॉर वुडन स्लीपर यूज्ड इन क्रॉस ओवर्स। बात कर रहे हैं क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पे क्रॉस या ट्रेन क्रॉस करती है एक दूसरे को, तो वो वहां पे हमारा जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1352। क्वेश्चन नंबर 9, द रीजनल इंडियन रेलवेज यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीपर्स अकॉर्डिंग टू देयर। रीजनल इंडियन रेलवे जो उपयोग करता है डिफरेंट टाइप के स्लीपर्स किसके आधार पे, अवेलेबिलिटी के आधार पे, इकोनॉमी के आधार पे, सूटेबिलिटी के आधार पे, या डिजाइन के आधार पे, या सभी, तो ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, टॉप सरफेस ऑफ स्टील स्लीपर इज। स्टील स्लीपर का जो टॉप सरफेस होता है वो कैसा होता है, केप्ट लेवल थ्रू ऑफ, या प्रोवाइडेड अ कांट ऑफ 1 in 20 इनवर्ड, प्रोवाइडेड अ कांट ऑफ 1 in 20 आउटवर्ड, या नन ऑफ दीज। तो जो हमारा स्टील स्लीपर्स जो प्रोवाइड करता है वो
प्रोवाइडेड अ काउंट ऑफ 1 in 20 इनवर्ट, क्योंकि जो हमारे जो रेल के पहिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, पोर्ट स्लीपर्स आर यूज्ड इफ डिग्री ऑफ द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट। पोर्ट स्लीपर्स कब यूज किया जाता है? जो पोर्ट स्लीपर यूज किया जाता है जब डिग्री ऑफ कर्व डज नॉट एग्जिस्ट कितने 4 डिग्री से ज्यादा ना हो, तो हम पोर्ट स्लीपर्स का उपयोग कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक इफ स्लीपर डेंसिटी इज n+4 एंड रेल लेंथ 13 मीटर फॉर ब्रॉड गेज। तो हम देखें स्लीपर डेंसिटी क्या होता है, दे रखा हमारे पास स्लीपर डेंसिटी n+4, यहाँ पे n क्या है, रेल लेंथ है कितना है, ब्रॉड गेज के लिए 13 मीटर, देन स्लीपर डेंसिटी कितना हो गया 17 आ गया। नंबर ऑफ रेल्स पर किलोमीटर, क्योंकि हमारा रेल्स की जो एक रेल की लेंथ 13 मीटर्स होती है और 1 किलोमीटर में नंबर ऑफ रेल्स कितने होंगे, 1 किलोमीटर मतलब कि 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू 76.92 इक्वल टू, इसको हम कहते हैं 77 हो गया, हम नंबर्स में लेंगे। अब हमें याद करना है कि नंबर ऑफ स्लीपर्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ स्लीपर्स पर किलोमीटर, नंबर ऑफ रेल्स पर किलोमीटर एंड स्लीपर डेंसिटी, देन 77 into 17 equal to 1309। देन हमारा जो आंसर आएगा वो बी 1308। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, स्टील स्लीपर कंसिस्ट ऑफ स्टील थ्रू मेड आउट ऑफ अबाउट 6 mm thick steel sheet with its both end bent up, its both ends bent down, its both ends flat या none of these। तो जो हमारा स्टील स्लीपर्स होता है उसके जो दोनों एंड्स होते हैं वो बेंट अप रहते हैं डाउनवर्ड में, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा B1 सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, द मिनिमम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स फॉर वुडन स्लीपर्स यूज्ड ओवर ब्रिज गर्डर इज कितना होता है 1455, क्योंकि 782 हमारा जो होता है ट्रैक के लिए और 1352 जो हमारा होता है वो हमारा क्रॉस आवर्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, द कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स डिटरमाइन द, क्या डिटरमाइन करता है, सूटेबिलिटी ऑफ द वुडन स्लीपर्स। जो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स रहता है वो डिटरमाइन करता है क्या कि सूटेबिलिटी ऑफ द वुडन स्लीपर्स। क्वेश्चन आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर्स ऑन ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक इज, हमने देखा था ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक के लिए कितना होता है 274 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस। हमारा 183 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर जो हमारा यूज होता है वो हमारा मीटर गेज के लिए होता है, और 152 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर जो हमारा होता है वो हमारा नैरो गेज के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, द टाइप्स ऑफ स्लीपर यूज्ड डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ स्लीपर्स, इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रोविजंस फॉर सफिशिएंट बेयरिंग एरिया फॉर रेल्स, इजी फिक्सिंग एंड रिमूवल्स ऑफ रेल्स या ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो टाइप्स ऑफ स्लीपर्स जो डिपेंड करता है वो इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द स्पेसिंग ऑफ स्लीपर इज केप्ट क्लोजर नियर द जॉइंट्स सेम थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रेल्स या क्लोजर एट द मिडिल ऑफ द रेल्स या ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारी जो स्पेसिंग ऑफ द स्लीपर्स जो रखे जाते हैं क्लोजर एट द मिडिल्स ऑफ द रेल्स, रेल्स के जो मिडिल्स में जो स्पेसिंग होगी वो कम होगी, क्यों, क्योंकि जो टेंशन डेवलप होगा वो सेंटर पे ज्यादा डेवलप होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द रेलवे स्लीपर्स एक्ट एज अ मीडियम बिटवीन द रेल्स एंड द ब्लास्ट। किसके रूप में एक्ट करता है, तो हमारा जो एक्ट करता है वो इलास्टिक मीडियम की तरह एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, द मेन फंक्शन ऑफ द स्लीपर्स, स्लीपर्स का मेन फंक्शन क्या है, सपोर्ट द रेल्स, यस, कीप द टू रेल्स एट द करेक्ट गेज, यस ये भी सही है, डिस्ट्रीब्यूट द लोड कमिंग ऑन द रेल्स टू द बालास्ट, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दीस ये तीनों सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई स्लीपर इज नॉट प्लेस्ड जस्ट बिलो द रेल जॉइंट्स as it will cause, रेल जॉइंट के जस्ट नीचे हम स्लीपर्स को क्यों नहीं करते, क्या कारण है इसका, मोर इम्पैक्ट, डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर्स, बोथ एंड बी या ऑल ऑफ दीज। तो हमारा मोर इम्पैक्ट सही बात है और डिस्कम्फर्ट टू द पैसेंजर्स होगा, इसलिए हम रेल जॉइंट्स के नीचे स्लीपर्स को नहीं रखते। तो ये हमारे 21 क्वेश्चन थे स्लीपर से। तो होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे YouTube चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा YouTube चैनल है एजुकेशन अड्डा।
आज के लिए धन्यवाद। कल हम एक नए वीडियोस के साथ में उपस्थित होंगे आप लोगों के सामने। तब तक के लिए बाय।